700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ मिली होगी, तो क्या अब हमारा ना दोनों फोटो सिस्टम ऑन हो जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी काम करने के लिए। बट अगर हमें 680 तक वेवलेंथ मिल रही होगी ना, तो सिर्फ हमारा फोटो सिस्टम 2 ही ऑन होगा, फोटो सिस्टम 1 नहीं होगा, क्योंकि 700 नैनोमीटर और जो फोटो सिस्टम 1 है उसके एंटीने को ना 700 नैनोमीटर से कम लाइट चाहिए, तभी वो वर्क करेंगे। और जो फोटो सिस्टम 2 है उसके एंटीने को 680 से कम वेवलेंथ चाहिए। और दूसरा जो हमारा फोटो सिस्टम 1 होता है ना, वो हमारा स्ट्रोमल लैमेले और ना ग्रैनुल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट दोनों में होता है। बट जो हमारा वो होता है ना फोटो सिस्टम 2 हमारा स्ट्रोमल लैमेले में होता है, वो हमारा ग्रैनुल थाइलाकॉइड में नहीं होता। और एक हमारे साइंटिस्ट थे इमर्सन, जिन्होंने डिस्कवर करा था कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है ना, हमें दोनों फोटो सिस्टम की जरूरत पड़ती है, फोटो सिस्टम 1 की और फोटो सिस्टम 2 की। फिर आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ना, वो प्रोटीन के कंपाउंड्स होते हैं। वो क्या होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपने आप में। अब वो हमें कहाँ मिलते हैं, साइटोक्रोम में मिल जाते हैं, प्लास्टोक्यूरियन में भी और फ्लोरोडेक्सिन में भी। अब हमारे पास इसके बाद स्टेप आते हैं हमारे लाइट रिएक्शन के। तो लाइट रिएक्शन हमें पता है कहाँ होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में होती है। तो ना जो हमारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में होती है, तो सबसे पहले हम ना प्रोडक्ट याद करते हैं, क्या होता है, हमारा O2 बनता है और NADPH और हमारा ATP बनता है।